नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं उमेश झिलमिलिया और आज मैं बीएसपी के एक पदाधिकारी मेरे बीच में बैठे हुए हैं जिनका नाम पुष्पेंद्र जी हैं। और पुष्पेंद्र जी ने कैंट में, मेरठ की जो कैंट सीट है, कैंट विधानसभा है, उस पर पूरी मेहनत की। लेकिन बीएसपी का जो रिज़ल्ट रहा है पूरे देश के अंदर, कोई भी सीट नहीं मिली और उत्तर प्रदेश में भी जो वोट परसेंट ज़्यादा था वो कम हो गया है। तो मैं बीएसपी के कार्यकर्ताओं से ये जाकर पूछ रहा हूँ। तो मेरे बीच में सबसे पहले पुष्पेंद्र जी हैं। पुष्पेंद्र जी, क्या कारण रहा कि बीएसपी पूरे देश में ही ज़ीरो पे सिमट गई, लेकिन बहन जी ने जो टिकट कई जगह ऐसे दिए थे जहाँ पे सीट निकलने की उम्मीद थी। मैंने भी लोगों से कहा कि बिजनौर की जैसे सीट है, लालगंज की जैसे सीट है, अंबेडकर नगर की जो सीट है, वो दोबारा बीएसपी जीत सकती है, इस तरह का माहौल था। और इस बार मायावती जी भी, बहन जी भी खुद मैदान में थी और आकाश आनंद जी ने भी माहौल बनाया था। तो क्या कारण आपको लगता है? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी को जय भीम, नमस्कार। आपने कहा कि इस देश में इस बार बहन कुमारी मायावती जी की, बहुजन समाज पार्टी की 0 सीट रही। क्या रीज़न रहा? देखो, बीजेपी की मैं कई इस बार मैंने आपके चैनल के माध्यम से बोला है कि बहुजन समाज पार्टी को ये लोग फाइट में दिखाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये फाइट में दिखाएंगे तो सपा और जो इंडिया गठबंधन था और बीजेपी जो एक इंडिया गठबंधन, इन दोनों के बीच में फाइट में तीसरे नंबर पर आके खड़ी हो जाएगी। कई जगह हुआ भी था कि जैसे आपके मीडिया के चैनल नंबर पे ही है। मीडिया के चैनल पे आप लोगों ने बहुत, मीडिया के सोशल मीडिया से हमें बहुत लोगों ने सपोर्ट किया कि कहीं ना कहीं त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है, बहुत जगह त्रिकोणीय हो रहा है। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल का मीडिया है वो हमेशा ये कहता था बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं है, उसका वोट परसेंटेज और घट जाएगा। मैं सबसे पहले ये धन्यवाद करता हूँ जो आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी को, जिन्होंने इतना वोट दिया तादाद से, सबसे पहले मैं उन बुज़ुर्ग महिलाओं को, बुज़ुर्ग आदमी को और जो हमारी बहन हैं, बेटी हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी वो रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी रही हैं। कहीं ना कहीं हमारे ये युवा लोग हैं, एक हवा में, जैसे मीडिया एक हवा फैलाती है, उस हवा के तहत वो थोड़े भाग गए। भागने का मुद्दा, चुनाव 3 मुद्दों पे हुआ करता था, अब 3 मुद्दे पे सिर्फ एक, पूरे चुनाव में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक आकाश आनंद ऐसे नेता थे हमारे भाई, जिन्होंने एक 20 साल पहले चुनाव हुआ करता था ना, रोजगार पे, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, महंगाई पे, उन मुद्दों पे उन्होंने बात की थी। उन्होंने पसंद किया, लोगों ने पसंद किया उनको, ऐसा नहीं है। लेकिन एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, उन मुद्दों पे उन्होंने काम किया ही नहीं है। एक ने हिंदुत्व पे काम किया, एक ने संविधान को बचाने की बात करी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या संविधान आसान है छेड़ना? एक मुद्दा ही छेड़ा था बीजेपी सरकार ने, 2 अप्रैल कांड SC/ST का। उस 2 को छेड़ने के बाद 1 महीने के बाद वो वापसी लिया गया। एक संविधान को छेड़ने का मतलब है हमारे बाबा साहब को ख़त्म करना। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस बहकाव में इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, उसको वो पूरी की तरह से खराब हुई है। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी का जो सम्मान नहीं किया उन लोगों ने, ये इंडिया गठबंधन था, इंडिया गठबंधन में कोई एक बड़ा नेता मुस्लिम नहीं था, एक कोई बड़ा नेता दलित नहीं था। आज भी हम जैसे कार्यकर्ता जब तक मजबूती के साथ खड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे और आगे वोट देते रहेंगे, और इस काम को हम बड़ी खूबी के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मिशन है, मूवमेंट है। इस मिशन मूवमेंट को माननीय काशीराम साहब ने अकेले होकर बहुत मजबूती के साथ यहाँ तक लाकर खड़ा करा है। अभी बहुत लोग कह रहे हैं, मीडिया पर हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी पुष्पेंद्र जी इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कि मायावती जी, बहन जी अगर गठबंधन कर लेती, इंडिया गठबंधन के साथ चली जाती, तो शायद बीजेपी उत्तर प्रदेश से साफ हो जाती। इस तरह की बात कर रहे हैं कि बीएसपी को जाना चाहिए था। नहीं, बीएसपी अकेली क्या चली जाती? बीएसपी को कोई बुलाता, कोई सम्मान के साथ कहता। आप बताओ, अखिलेश यादव जी ये कह रहे थे कि कौन गारंटी लेगा मायावती जी की? उनके चाचा ये बोल रहे थे कि हमने उनको गठबंधन में लेंगे तो हम इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे। लालू प्रसाद यादव जी ने ये कहा था, हमने उनको मैसेज नहीं दिया। आपके जो मेन मुख्य संरक्षक थे इसके इंडिया गठबंधन के, हमारे नीतीश कुमार जी, यूपी के अंदर आए, क्या बहन कुमारी मायावती के साथ नहीं मिला था? क्योंकि ये इन लोगों की, ये बीजेपी का एनडीए हो या
आपका इंडिया गठबंधन का हो, ये दोनों ही दलित और मुस्लिम के खिलाफ काम करते हैं, इसलिए उन्होंने बहन कुमारी माइती को साथ नहीं लिया। लेकिन आज वो साथ में होती, उनको सम्मान के साथ उनको बुलाया जाता, प्रधानमंत्री के चेहरे के मुखाब पे उनको बुलाया जाता सीट के हिसाब से, तो आज कम से कम 80 से 90 सीट और बढ़कर इंडिया गठबंधन को मिलती। लेकिन उन लोगों की सोच है, उन्होंने अपनी सोच के साथ, उन्होंने ये भी दिख गया कि आज बहन कुमारी मायावती ना होने की वजह से तो लगभग 32 सीटों पर फर्क है। जो आज वो साथ में होती तो 32 सीट और मजबूती के साथ मेरे हिसाब से 5-6 सीट और एनडीए के पास रहती, इंडिया गठबंधन लगभग 70 प्लस जाता। अब जैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़े नगीना से और वो सांसद बन गए हैं जी, तो वो कह रहे हैं कि बीएसपी कमज़ोर होगी और आज़ाद समाज पार्टी बढ़ेगी, इस पर क्या कहोगे? देखो ये तो कहने की बात है, हम उनको धन्यवाद करते हैं, उन्होंने एक सीट जीती है, बड़े संघर्ष के साथ जीती है। वैसे मुझे ऐसा भी लगता है कि जो इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के अगर वो कहीं से चुनाव लड़ते हैं तो वो उनका जीतना आसान होता है। सीधी सी बात है, पॉपुलर आदमी है, 2017 के बाद वो काफ़ी चर्चित चेहरा है, लोग मेहनत की है, उन्होंने मेहनत का रंग लाया उनका। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी कन्वर्ट हो जाएगी, इतनी तादाद होती तो वो सब जगह लड़ते, पता चल जाता उस चीज़ को भी, ऐसा नहीं है। लेकिन बहन कुमारी मायावती हर लगभग 488 सीट पे लड़ी है और 88 सीट पे मध्य प्रदेश में कई सीटों पे दूसरी पोजीशन पाई है, और पंजाब में भी अच्छी पोजीशन पाई है। ऐसा नहीं है कि वो हमारा वोटरों का बंटवारा होगा, ऐसा नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी बहुत जल्दी एक डिसीजन लेंगी, आने वाले वक्त में बहुत कुछ युवाओं के लिए जिम्मेदारी देंगी और विंग बनाएंगी, लोगों को मतलब अब फील्ड में आके काम किया जाएगा, तो जो जैसा है। लेकिन काफ़ी लोगों से मेरे डिस्कस हुआ था कि काफ़ी लोग युवा कह रहे थे कि हमने आज वोट दी है तो इसलिए दी है कि इंडिया गठबंधन को बढ़त हो सके, बीजेपी को हरा सकें, लेकिन हम 2022 में वापसी होंगे। और उनको समझाना, हाँ 2027 में हम वापसी होंगे, 27 में हम वापसी होंगे, हम बहन कुमारी मायावती जी को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि ये हमारा घर है, जैसा भी हुआ ठीक है, गलती हो गई है सही है, जैसे भी है उस चीज़ को देखते हुए वापसी होगा, ऐसा नहीं है वो कहीं जाएगा। वैसे 0 सीट 2014 में भी आई थी जब माहौल बीजेपी के पक्ष का था। इस बार माहौल जो था वो इंडिया गठबंधन और एनडीए का ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद फिर भी हाँ काफ़ी हद तक वोट अच्छी मिली हैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने एक जाति समीकरण से बहुत अच्छा सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से टिकट दिए हैं, जिस टिकट के देखते हुए दलित समाज, देखो मैं मेरठ से हूँ, मेरठ में लगभग 70-80% के आसपास वो गया है, लेकिन और अदर सीटों पे देखा जाए तो वहाँ बहुत अच्छा 80% के आसपास बसपा को वोट मिला। अच्छा, मुसलमानों को बहुत सम्मान दिया बहन जी ने, सबसे ज़्यादा टिकट भी दिए, लेकिन वोट नहीं मिला। वो 2022 में उन्होंने यही काम करा था, उनको 22 में बहन कुमारी मायावती ने सम्मान के साथ टिकट दिया, बोला उनके हक के लिए बोला, लेकिन उनको एक मीडिया, मैं अभी शुरुआत में भी ये बोल रहा था, जो एक मीडिया है, मीडिया एक जाल फैला देती है उनके दिमाग में कि आपको बसपा को वोट नहीं देनी। बसपा को वोट देने से क्या नुकसान होता है बीजेपी का? एक तो जिस जाति का टिकट बहन कुमारी मायावती कर रही हैं, जैसे मान के चलो आप मेरठ की हम लेके चले, त्यागी जी एक समाज हो जाते, दलित एक कोर वोट है बसपा का, वो मिल जाता, और मुस्लिम अच्छे तादाद से यहाँ दे देती, तो कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख से वोट से यहाँ से हम जीतते। लेकिन वो लोग इस बात को मीडिया पहले ही उनके दिमाग में डाल देती है कि आप वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको टक्कर सिर्फ बीजेपी को इंडिया गठबंधन दे रहा है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा वहाँ बहक गए हैं। 2022 में यही हुआ, जब नहीं जीत पाए, और अब 2022 में सीट तो ले आए, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पाई। कहीं ना कहीं कमी 24 में ये कमी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं कुछ सीट ऐसी थी कि वो कहीं ना कहीं बसपा को अच्छे से वोट दे देते, तो वहाँ पर बीजेपी की वोट कम होकर बीएसपी जीत जाती, तो शायद आज वो 10-15 सीट का और बदलाव हो सकता है। अच्छा, कहा तो यही जा रहा था कि 2022 में जो मुसलमानों ने गलती करी वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा कई जगह देखने को मिला, लेकिन बाद में क्या ऐसा रहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही चले गए? हम लोगों ने बहुत लोगों को समझाया, बहन जी के जो विचारधारा हैं, बहन जी ने जो काम किया है 7 साल में, हम लोगों ने समझाया। नहीं, ये मुसलमान जानता है, देश का मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, बल्कि सवर्ण समाज जो है वो भी जानता है कि बीएसपी एक विचारधारा पे चलती है, वो समानता देश में लाना चाहती है, सबको एक करना चाहती है, भाईचारा चाहती है, ये विचारधारा सब जानते हैं जी उसको। लेकिन कुछ मनोवादी जो लोग हैं जो बीएसपी को इस विचारधारा को तोड़ना चाहते हैं, शायद मुझे लगता है कि वो बांटने में कामयाब हो जाते हैं, मुसलमानों को अलग कर देते हैं, दलितों को अलग कर देते हैं। बीएसपी के पास जितना वोट है, मुझे नहीं लगता किसी और के पास उनका कोर वोटर होगा अपना। 2022-14 से लेकर 24 हो गया है, 10 साल हो गया, एक तूफ़ान था, उस तूफ़ान में भी हम थोड़ा थोड़ा खिसक रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ बहुजन समाज पार्टी के पास पूरी कोर वोट आज ही मजबूती के साथ खड़े हैं। कई मैंने जगह सर्वे किया है, लोग बाग कहते हैं कि जब तक हम जिंदे हैं
हम बहुजन समाज पार्टी को देंगे। लेकिन हम भी उन्हीं में से तैयार हुए हैं, क्योंकि जो माननीय काशीराम साहब ने बोया था वो चीज़ हमारे बुजुर्गों ने लेके उसको आगे संवारा है। लेकिन आने वाली पीढ़ी, हमें चिंता इस बात की है कि आज की तारीख में, कल जो मीडिया एक बहन जी, एक मायावती जी के सम्मान में बात करते थे, लेकिन आज की तारीख में कुछ लोग मायावती बोलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग बिखर गए हैं इस चीज़ का। आज बहुजन समाज पार्टी नहीं हार रही, आज ये बहुजन समाज पार्टी का एक कक कार्यकर्ता, एक कक वोटर हार रहा है, जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में। तो ये जो जनता है, ये बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी पर आप उंगलियां उठा रही हैं। 0 सीट आने पर वो कमियां बहन जी के निकालने में लगे हुए हैं कि बहन जी की रणनीति या नीतियाँ जो हैं वो गलत हैं। उठाने वाले भी तो वही हैं जिन्होंने मतलब बीएसपी को वोट नहीं दिया। उठाने वाले वही हैं जो बीएसपी को वोट नहीं दिया, क्योंकि देखो वो वोट देते तो शायद आज हम मजबूती के साथ आगे निकलते, वोट परसेंटेज बढ़ती और शायद हम सीट भी निकालते। आज वही सबसे ज़्यादा बात बना रहे हैं समाज के, जिन्होंने वोट इंडिया गठबंधन को दिया। तो मैं उनकी बातों पे इतना ध्यान ना दिया जाए और अपना काम करते रहें। जो पार्टी का हमें आदेश होगा हम पार्टी के लिए मजबूती के साथ करें। लेकिन मैं फिर भी एक कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहता हूँ, कोई भी मनोबल ना डाउन करें। माननीय काशीराम साहब अकेले थे, उस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो मैं आप लोगों से, युवाओं से और महिलाओं से और बुजुर्गों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने, बुजुर्गों ने जो हमें सम्मान और मान हमें एक सिखाया है, एक रास्ता दिया है, उस रास्ते पर हम खड़े रहेंगे। जो फसल आपने हमें बो के दी है उस फसल को हमने खाया है, आने वाली फसल को भी हम, आने वाली पीढ़ी को भी उस फसल को हम देंगे और हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। हम बिल्कुल मनोबल डाउन नहीं होगा और हम कार्यकर्ताओं को, युवाओं को मेरठ में बहुत मजबूती के साथ ला के खड़ा कर इस बहुजन समाज पार्टी को 2027 में सरकार बनाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पुष्पिंदर जी, अच्छा लगा। तो आपकी जैसे बात हो रही है, जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे आपकी बात हुई होगी रिजल्ट के बाद, तो क्या निराशा नजर आ रही है क्या? देखो, जो अभी मैंने कहा ना, जो कैडराइज लोग हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा होता है कि हमने इतनी मेहनत करी है तो इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला। लेकिन उन लोगों ने फिर एनालाइज किया, उन लोगों ने देखा कि यार अपने लोग हमें बहुत समय के साथ छोड़ रहे हैं, बाद में लोग कहते हैं कि हम बाद में आ जाएंगे, साथ आ जाएंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए वो लोग कह रहे हैं अब हम और मेहनत करेंगे, कहीं ना कहीं कमी हम में रही होगी उसको सुधारेंगे और आगे बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी, और जो हमें आदेश देंगे हम उस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। मूवमेंट खत्म नहीं होने देंगे, युवाओं के डबल जोश से काम करने बिल्कुल बिल्कुल जोश। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा लगा। पुष्पिंदर जी ने बताया कि जितने कार्यकर्ता बीएसपी के हैं, कोई मनोबल नहीं टूटा। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम अपनी कमियों को देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमने गलतियाँ की हैं और उन गलतियों को सुधार करके इस बार 2027 में बीएसपी की सरकार बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।